अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। सोचा है कभी एक इंसान के बारे में जो अपनी मेहनत और लगन से म्यूजिक इंडस्ट्री का सितारा बन गया, लेकिन फिर भी मौत का शिकार हो गया। ये कहानी है गुलशन कुमार की, जो आम सी जिंदगी जीते हुए एक कामयाब इंसान बन गए, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आए जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं। क्या ये सिर्फ एक कत्ल था या इसमें कुछ और भी छुपा था? दोस्तों, गुलशन कुमार का असल नाम गुलशन दुआ था और उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटी सी जूस की दुकान से की थी। अपने वालिद के साथ मिलकर दुकान चलाना उनके लिए सिर्फ एक जरिया था अपने बड़े ख्वाबों को पूरा करने का, लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं था। मुंबई आकर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और आस्ता आस्ता अपनी पहचान बनाई। भक्ति गीतों से शुरुआत करके उन्होंने टी सीरीज नाम की म्यूजिक कंपनी की शुरुआत रखी और नए नए टैलेंट को मौका दिया, लेकिन उनकी कामयाबी उनके दुश्मनों की नजर में खटकने लगी थी। 1995 में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालिम ने उनसे पैसे की डिमांड की और उनके गाए गाने को प्रमोट करने को कहा। जब गुलशन कुमार ने इस डिमांड को ठुकरा दिया तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। क्या ये सब सिर्फ एक दुश्मनी थी या इसमें कोई और राज छुपा था? पुलिस को सबूत मिलने के बावजूद भी कातिल का असली मकसद समझ पाना मुश्किल था। दोस्तों, 12 अगस्त 1997 को उन्हें मंदिर के बाहर गोली मार दी गई। उनका ड्राइवर उन्हें बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो भी घायल हो गया। उनकी मौत ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया और सबको हैरान कर दिया कि आखिर ये सब किसने और क्यों किया। दोस्तों, आइए अब हम इस कहानी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गुलशन कुमार की जिंदगी और मौत का राज क्या था। गुलशन कुमार, जो असल में गुलशन दुआ के नाम से जाने जाते थे, एक आम खानदान में पैदा हुए थे। उनके वालिद के पास एक छोटी सी जूस की दुकान थी जहां गुलशन अपने वालिद के साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन गुलशन कुमार के ख्वाब बहुत बड़े थे। उन्होंने सोचा था कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। मुंबई जाने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बना। उन्होंने वहां अपनी जिंदगी नई शुरुआत से शुरू की। पहले उन्होंने भक्ति गीतों से अपनी पहचान बनाई और आहिस्ता आहिस्ता टी सीरीज नाम की म्यूजिक कंपनी की बुनियाद रखी। उनका ख्वाब था कि हर घर में उनके गीत बजें और लोग उन्हें याद रखें। उन्होंने नए नए टैलेंट को मौका दिया, जिसमें अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और सोनू निगम जैसे सिंगर शामिल हैं। ये सभी आज भी म्यूजिक इंडस्ट्री में मशहूर हैं और उनकी आवाज लोगों के दिल को छूती है। दोस्तों, गुलशन कुमार ने सिर्फ भक्ति गीतों पर ही नहीं बल्कि फिल्मी गीतों पर भी काम किया। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना अलग ही मुकाम बनाया, लेकिन उनके दुश्मन भी बढ़ते गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ये सफलता उनके लिए खतरा बन जाएगी। 1955 में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालिम ने उनसे पैसे की डिमांड की। कहते हैं कि अबू सालिम ने उनसे 1 करोड़ रुपए मांगे थे ताकि वो उनके गाए गानों को प्रमोट कर सकें। जब गुलशन कुमार ने इस डिमांड को ठुकरा दिया तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। गुलशन कुमार ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, मगर पुलिस ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने अपनी मौत का खौफ नहीं खाया और अपनी रोज की जिंदगी जीने लगे। 12 अगस्त 1997 का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन साबित हुआ। गुलशन कुमार रोज की तरह मंदिर में पूजा करने गए थे। उस दिन उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ नहीं था क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब थी। जब गुलशन कुमार मंदिर से बाहर निकले तो उन पर अचानक से गोलियां चलाई गईं। उनका ड्राइवर उन्हें बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो भी घायल हो गया। गुलशन कुमार की मौत ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। उनकी मौत की खबर ने म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड को सदमे में डाल दिया। सबको हैरानी थी कि आखिर गुलशन कुमार का कातिल कौन था और क्यों उसने ये सब किया। पुलिस ने अबू सालिम को इस कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार किया और उसने कबूल किया कि उन्होंने ये सब दाऊद के कहने पर किया था। जब अबू सालिम से पूछताछ हुई तो पता चला कि इस कत्ल की साजिश दुबई में दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के साथ मिलकर रचाई गई थी। अबू सालिम ने बताया कि रमेश तोरानी, जो टिप्स म्यूजिक कंपनी के मालिक थे, दरअसल रमेश ने ही उन्हें ये सब करने को कहा था। रमेश तोरानी का नाम सुनकर सब हैरान रह गए। पुलिस ने सबूतों की कमी की वजह से उन्हें छोड़ दिया, मगर ये सवाल आज भी सबके दिलों में है
कि आखिर गुलशन कुमार का कातिल कौन था और क्यों उसने ये सब किया। गुलशन कुमार के कत्ल की मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। उनके कातिल को उम्र कैद की सजा मिली, मगर ये राज आज भी राज ही है कि असल में गुलशन कुमार को किसने मारा और क्यों। उनके बेटे भूषण कुमार ने टी सीरीज कंपनी को आगे बढ़ाया और आज टी सीरीज भारत की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी है। भूषण ने अपने वालिद के ख्वाब को सच कर दिखाया और उनका नाम रोशन किया। दोस्तों, गुलशन कुमार के भक्ति गीत आज भी हर घर में गाए जाते हैं। उन्होंने वैष्णो देवी में भंडारा शुरू किया जो आज भी वैसा ही चल रहा है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है और उनका नाम आज भी लोग इज्जत से लेते हैं। गुलशन कुमार की जिंदगी एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपने ख्वाबों को सच करने का जुनून रखते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया। उनके कत्ल ने सबको सदमे में डाल दिया, मगर उनकी कहानी हर इंसान को सबक देती है। उनका ख्वाब आज भी उनके बेटे भूषण कुमार के थ्रू जिंदा है। गुलशन कुमार की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके ख्वाबों में जान है तो आप उन्हें जरूर पूरा कर सकते हैं। उनकी कहानी एक यादगार मिसाल है जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। इस कहानी को याद रखकर हम उनकी जिंदगी से सबक ले सकते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करने का हौसला रख सकते हैं। दोस्तों, गुलशन कुमार की जिंदगी एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपने ख्वाबों को सच करने का जुनून रखते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया। उनके कत्ल ने सबको सदमे में तो डाल दिया, मगर उनकी कहानी हर इंसान को मोटिवेशन देती है। उनका ख्वाब आज भी उनके बेटे भूषण कुमार के थ्रू जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।